हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली पोस्टेड एट यूपीएचसी रतलाम एज अ मेडिकल ऑफिसर। और आज हमारे साथ दो दोस्त हैं, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर शुभम, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी पास करा है। डॉक्टर अभिषेक और हम लोग कोटा में साथ में ही थे, तो तब से जो एक बॉन्डिंग हमारी अभी से ही है। और बीच में शुभम भाई तो हमारे मालवा वाले ही हैं, तो पहचान हो ही गई है हमारी अच्छे से। अब शुभम और हम ज्यादा अच्छे दोस्त हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस एफएमजी पास करने के लिए, एंड वेलकम। तो अभिषेक, अपना इंट्रोडक्शन। Thank you, thank you. Thank you, Dr. Deepak. I am Dr. Abhishek. I studied from Baskir State Medical University and I scored 161 in first attempt. ओके, डॉक्टर शुभम। Myself, Dr. Shivam Satpuda. I studied my MBBS from Baskir State Medical University and I scored 181 marks in my FMG exam. दोनों एकदम रट के आए लाइन। तो क्या है तो कुछ हाँ, और ये क्या है कि थोड़ा सा कुछ और इंटरव्यू देते देते ये तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। स्टार्टिंग इसी से होता है। इसीलिए हमने लास्ट में रखा है। हाँ, सो हाँ, अपना कब से कॉलेज टाइम में, जैसे रशिया में आप लोगों ने जब पढ़ाई चालू करी, तो कब से अपनी पढ़ाई वगैरह, खासकर कॉलेज की पढ़ाई, और फिर कब एफएमजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी अभिषेक? मैंने मेनली जब मैं यहाँ से जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा था तो स्टार्टिंग में तो कुछ अपने को आइडिया होता नहीं कि हमें क्या कैसे करना है। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो पहले से ही थोड़ा सा डराते हैं कि रशियन पढ़ना है नहीं तो फेल हो जाओगे। रशियन रशियन हर जगह रशियन। तो मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक कभी रशियन पे ध्यान ही नहीं दिया। कभी रशियन नहीं पढ़ा। पक्का? ठीक है। तो पक्का कभी रशियन पे रशियन भी नहीं नहीं पढ़ा। दिया? वो तो ठप देते हैं। वो तो वो तो क्या है कि उस पे ध्यान बिना दिए हो जाता है। सही बात। तो हाँ, तो रशियन लैंग्वेज पे मैंने कभी फोकस नहीं किया। तो फर्स्ट ईयर में जैसे 2-3 महीने धीमे धीमे गुजरे तो थोड़ा सा रियलाइज हुआ हाँ कि हमें बाद में जाके एफएमजी का एग्जाम देना है। तो सीनियरों से थोड़ा सा पूछा करते थे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे टाइम में सीनियर बहुत कुछ वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में काफी कम सीनियर हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस तो हमें नहीं मिल पाई। बट फिर भी हमने क्या किया कि बीडी चौरसिया स्टार्ट किया पढ़ना। शुरू में समझ में तो आती नहीं थी बीडी चौरसिया। ठीक है, फिर भी पढ़ा करते थे। और धीमे धीमे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुए बायोकेमिस्ट्री की तरफ। क्योंकि हमारा जो एग्जाम था बायोकेम का वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता था, एनआर्ट एंड बायोकेम। तो हम लोगों ने बायोकेम और एनआर्ट को स्टार्टिंग से काफी बुक के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो धीमे धीमे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, चीजें समझ में नहीं आती थी बट थोड़ा सा रिपीट करते गए, कई बार हमने पढ़ा तो चीजें थोड़ा सा इजी होते गई। तो उसके बाद जैसे जैसे फर्स्ट ईयर निकला तो वहां पे क्या था कि फर्स्ट ईयर एनआर्ट और बायोकेम के एग्जाम जो होते हैं वो हमारे सेकंड ईयर में होते हैं। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल सा रूटीन सब्जेक्ट जो होते हैं उनके बायोलॉजी का एग्जाम होगा। होते थे। हाँ। तो उसके बाद हमारा जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो हम जैसे कि इस समय का क्रेज काफी है, मैरो प्रेप डीवीएमसीआई। तो हमें क्या था उस समय बिल्कुल भी जीरो नॉलेज थी, पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया, इवन पहली बार मैंने डॉक्टर दीपक से ही लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और सबसे पहला मैंने ईएनटी ही पढ़ा था। दीपक ने शेयर किया था मुझे आईडी पासवर्ड, तो मैंने स्टार्ट किया प्रेप। तब मैं प्रेप को जाना। ठीक है। तो उस समय क्या था कि नेक्स्ट होगा एफएमजी होगा, नेक्स्ट होगा एफएमजी होगा, ये बहुत ज्यादा डाउट चल रहा था। तो फिर भी हमने क्या किया कि हम थर्ड ईयर में जैसे ही इंडिया पहुंचे तो हमने वहाँ पे वेकेशन बैच ज्वाइन किया। हमने वहाँ पे 1-1.5 महीने पढ़ाई की तो हमने 10 से 11 सब्जेक्ट कर लिए थे उस टाइम पे ही। तो जैसे ही फिर हम वहां से वापस आए अपने कॉलेज में तो फिर से वहां पे सीनियर्स भी और जो भी न्यूज चल रही थी कि नहीं आप लोगों का नेक्स्ट होगा, तो हम लोग वो एफएमजी के कंटेंट को छोड़ के सडनली शिफ्ट हो गए। कंटेंट जो था थोड़ा सा लेंदी कंटेंट पे चले गए, जैसे कि मैरो डीबीएमसीआई का जो फुल कोर्स होता था उसको हमने फॉलो करने लग गए। तो उसके बाद जब जैसे पढ़ते जाते थे मैरो मैरो का, जैसे कि हमने मैंने मैरो डीबीएमसीआई और मिक्स करके सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। मेनली जैसे ऑप्स गाइना थी हमारी, बहुत लेंदी है वहां पे, तो मैंने पढ़ लिया 2-3 बार पढ़ लिया, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट करते थे तो वो गायब रहती थी। तो फिर धीमे धीमे रियलाइज हुआ कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो धीमे धीमे प्रिपरेशन हमारी होती गई। तो हमने 19 सब्जेक्ट हमने कर लिए थे। फिफ्थ ईयर तक हमारे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। तो लास्ट ईयर में हम आए तो लास्ट ईयर में हमारे साथ ऐसा रहा कि स्टिल कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं आई थी कि आपको नेक्स्ट देना है या एफएमजी देना है।
तो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि ये अप्रॉक्स जनवरी में कुछ ऐसी न्यूज आई थी कि आप लोगों का एफएमजी होगा। हम्म। तो उसी टाइम से हम लोगों ने प्लान किया कि अब हमें सिर्फ एफएमजी के कंटेंट को फॉलो करना है। तो एफएमजी के कंटेंट को हमने फॉलो किया, ठीक है। और वहां से ये मेरी फिर उसके बाद एग्जाम हमने दिया। अब एग्जाम से पहले का क्या रूटीन था हमारा कि डिग्री हमने लिया, हम इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद में थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या जब तक अपन इंडिया आए थे, जब डिग्री लेके, तब तक हाँ, अपने कितने सब्जेक्ट हो गए थे? मेरे 5th ईयर में मैंने 19 सब्जेक्ट कर लिए थे अपने। 19 सब्जेक्ट्स हो गए थे, ओके ठीक है। तो हाँ, शुभम, अपने क्या रहा कॉलेज डेज में? देखो, बेसिकली देखा जाए तो हम दोनों, अभिषेक और मैं, शुरू से साथ में ही रहे हैं। साथ में दोनों पढ़ते रूममेट ही थे। रहे, तो हम साथ में स्टडी भी करते थे। तो हम्म। जैसे अभिषेक ने बताया है कि मेरो प्रेप लीडर के बारे में कुछ पता नहीं था, आपसे ही पता लगा, डॉक्टर दीपक से ही। प्रेप लीडर का इन्होंने दिया था, आपने पास अभिषेक से मैंने लिया था। अपना कांटेक्ट तो हुआ नहीं था तब, से बातचीत स्टार्ट नहीं हुई थी। अपन वेकेशन बैच में जब आए थे, दिल्ली एक में जगह मिले थे तभी हम मिले लोग। थे। हाँ, दिल्ली में हाँ, मिले थे अपन। वेकेशन बैच का जब हम ज्वाइन करे तब आए थे आप। तो जैसे देखा जाए तो अभिषेक और हम दोनों ने साथ में स्टडी करी शुरू से अभी तक। अभी भी साथ में कुछ भी करते हैं तो हम मतलब डिस्कस करके ही सब करते हैं। अच्छा, सब कुछ। तो रूटीन हमारा सब साथ में ही। वो नहीं। हम्म। मतलब हमारी ऐसा ही शिफ्ट होता रहा, कभी एफएमजी फिर नेक्स्ट, एफएमजी नेक्स्ट, ऐसा 2-3 बार हो गया हमारे साथ। हम्म। तो आई थिंक जो अपने मार्क्स अफेक्ट हुए हैं, या थोड़े से अगर कम अपन देखें, तो उस शिफ्ट वजह से ज्यादा हुआ है। अगर अपन शुरू से अगर बिल्कुल एफएमजी बिल्कुल। हाँ, कंटेंट को ही फॉलो करते तो आई थिंक अपन को ज्यादा अच्छा स्कोर करते। पहले हम इसी के नो चक्कर डाउट। में वेकेशन बैच ज्वाइन की थी हमने कि एफएमजी होने वाला है हमारा। तो हमने हाँ। वेकेशन बैच ज्वाइन की, शायद 3rd ईयर के बाद हमने करी थी। हाँ। तो वहां से वेकेशन बैच में हम 5-6 सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करके चले गए थे हमारे रशिया। तो हमने एक हम्म। साल फिर वही रिवीजन करा। रिवीजन उनको ही करते रहे। हमने, हमारा ये प्लान था कि हर वेकेशन बैच में आएंगे, 2-3 साल में अपना वेकेशन 2 बार करेंगे तो सब सब्जेक्ट हो जाएंगे कंप्लीट। तो वही रिवीजन हम्म। करते रहेंगे। तो जैसे वेकेशन बैच हुआ, हम रशिया गए। हम वही से 5-6 सब्जेक्ट हो चुके थे हमारे, फार्मा फिजियोलॉजी, तो वही रिवीजन करते थे हम। फिर बाद में ऐसी न्यूज आई कि नेक्स्ट आने वाला है, 2016 वाले बैच वाले नेक्स्ट देंगे। फिर वो कोविड भी आ गया उधर, तो वेकेशन बैच भी गई साथ में कोविड के साथ। फिर हम शिफ्ट हुए मेरो पे, या प्रेप प्रेप लीडर पे शिफ्ट हुए। फिर हमने सब्जेक्ट डिवाइड हो गए हमारे। कुछ सब्जेक्ट मेरो पे चले गए, डीबीएमसीआई पे भी गए, कुछ कुछ प्रेप पे गए। टीचर के हिसाब से सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए थे, फिर वही कंटिन्यू चलता रहा। फिर बाद में ऐसी न्यूज आई कि यार 2000 शायद 21 में आई थी कि ऐसा, 22 में ही ऐसा पता लगा था, 22 में कि हम्म। एफएमजी होगा हमारी बैच का। तो फिर हम वापस शिफ्ट हुए एफएमजी कंटेंट पे, क्योंकि हम्म। नीट का हमने रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी हमको। कंटेंट ज्यादा तो होता हमने है। बोला एफएमजी का कंटेंट, ठीक है, एफएमजी अपनी एग्जाम है तो अपन क्यों ना कंटेंट एफएमजी पे आ जाए, वो हम्म। रिवीजन अपना मल्टीपल टाइम हो जाएगा। तो ये हम्म। सोच के हमने फिर एफएमजी कंटेंट पे आया लास्ट तो में। कितना अपना, तो जब जो अपना हम कितना सब्जेक्ट खत्म हो गए थे जब तक डिग्री हुई? साथ में हम लोग हमारे साथ में सारे फिफ्थ सारे। साथ में ही फिफ्थ ईयर करते थे तक। हम, कंप्लीट हाँ, हो गया था हमारे हमारा। 9 हम वीडियो भी देखते थे तो साथ में ही दोनों बैठ के ही साथ में देखते थे। तो हमने तो फिफ्थ ईयर ऐसे के प्यार व्यार लास्ट होना तक। चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हमारे यहाँ नोट्स वगैरह सब बने हुए थे, तो हमको कोई बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। फिर तो जैसे ही हम्म। हम रशिया से आए तो सब कंप्लीट था, हमको बस रिवीजन की जरूरत थी, तो रिवीजन ही करते रहे, फिर इंडिया आने मल्टीपल के बाद, टाइम्स हो जैसे गए। आप आ गए कि इंडिया आ गए, फिर इंडिया आने के बाद कैसे अपन ने चीजें करी, इंडिया अभिषेक? आने के बाद जैसे, हाँ, इंडिया आने के बाद हम लोगों के साथ थोड़ा सा चैलेंज ये रहा कि क्योंकि हम लोग पहले ही दिल्ली में आ चुके थे गौतम नगर में। तो हम्म। गौतम नगर में रहना बहुत ही स्ट्रेसफुल, मैं मानता हूँ, जगह है वो। वहां सब लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग जगह है वो। तो हम लोग पहले गए गौतम नगर, जैसे इंडिया आए तो सबसे पहले हम गौतम नगर ही पहुंचे। वहां पे रूम ढूंढने में बहुत स्ट्रगल रहा, हमें रूम नहीं गौतम मिल पा नगर में रहे मैं थे। एक ही दिन रहा हूँ गौतम नगर में, वो भी मैं इनके साथ फाइनल, जब मेरा फाइनल ईयर था। और हाँ हाँ सिर्फ हाँ। पंखे में मई जून की गर्मी में एक रात हम वहां पे रुके हैं, और वो मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मैं आज तक कभी गौतम नगर रुका भी नहीं हूँ। बिल्कुल। गौतम हाँ नगर, बिल्कुल। अगर जो बंदा, गौतम नगर बहुत ही, मतलब आप अगर वहां रह रहे हैं तो स्ट्रेस में ही, पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। सही तो बात है। हाँ, तो वहां से फिर हमने प्लान किया कि अब यहाँ पे मजा नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर प्लान किया जयपुर की ओर शिफ्ट होते हैं। तो फिर जयपुर पहुंचे हम लोग वहां पे।
तो जयपुर पे फिर वहां पे भी रूम ढूंढने का प्रॉब्लम तो रहता ही अगस्त हर जगह। अगस्त में पहुंच गए थे हम। हमारा टारगेट था 1 अगस्त को अपने को ज्वाइन कर, मतलब कहाँ पे भी जयपुर या दिल्ली जहाँ मिल जाए अपने को 1 अगस्त से अपने को स्टडी स्टार्ट करना है। तो हम फिर चले गए थे जयपुर, शिफ्ट मार लिया हम। 1 अगस्त को दोनों जयपुर पहुंच गए थे। फिर जयपुर में हमने वहाँ रूम वूम ढूंढा, फिर वहीं से स्टार्ट, मतलब 2 अगस्त से हमने स्टडी स्टार्ट कर दी वहाँ। फिर हमने टारगेट हम्म। बना लिया था ऐसा है कि फर्स्ट तो रिवीजन फिर अपन ने अपना वापस कोई करीबन। कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी है, जो अपन ने कर रखा है उसी को रिवाइज करा? नहीं नहीं, सिर्फ हम लोग रिवीजन पे ही फोकस करते थे। जो कर रखा था उसी रिवीजन पे को। ही फोकस हाँ था, जो कर रखा था हाँ। वही। ठीक है। फिर हमने टाइम सिक्स टेबल बना ईयर लिया तक था, जैसे आप कंटिन्यू अभिषेक। जो भी, हाँ जो भी हमने कोचिंग किया था वो 6 ईयर तक, मतलब जुलाई तक हमारा पहले से ही प्लान था कि हम जुलाई के बाद कोई भी कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हम्म। जुलाई तक हमने सारी चीजों को फिनिश किया। और अगस्त में हम जैसे इंडिया पहुंचे तो सिर्फ हमारा प्लान था, हमने टाइम टेबल साथ में मिलकर बना लिया था कि हमको कैसे फॉलो करना है रिवीजन का प्लान को। तो हमने डिसाइड किया था कि 4 से 5 रिवीजन हमारे होने चाहिए। तो हमने उसी बिहाफ पे हम लोग फॉलो करते चले गए यहाँ पे इंडिया में। तो इंडिया आने के बाद जैसे अपन ने चीजें सेल्फ स्टार्ट करी ना, तो क्या होता है कि सेल्फ सब लोग इतना मोटिवेट नहीं रह पाते कि भाई आने के बाद स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग का 1 डेढ़ महीना तो बहुत स्लो जाता है। तो स्टार्टिंग में कैसे अपन ने प्रिपरेशन कंटिन्यू करी शुभ? स्टार्टिंग में क्या है कि टाइम टेबल ऐसा बना था कि 45 डेज का फर्स्ट डिवीजन का टाइम टेबल बना था हमारा। ठीक है। फिर हमने 45 डेज का फर्स्ट डिवीजन हुआ। फिर हमने सेकेंड रिवीजन का भी टाइम टेबल बना लिया था। और अपन ने पूरा, मतलब टाइम था नहीं हमारे पास, तो हमने टाइम टेबल पूरा 4 मंथ का 5 मंथ का टाइम टेबल पहले ही बना लिया था। इतने में अपने को सब्जेक्ट निपटाना है। अगर हम डिले करते तो हमारे रिवीजन और कम होते जाते। तो हमने हम्म। टाइम टेबल, मतलब हमारा मोटिव यही था कि अपने पास एक ही चांस है एफएमजी का। माइंड में वही सेट था अपने, एक चांस है एफएमजी का, तो इसी बार अपने को निकालना है। तो अपना माइंडसेट ये था। तो अब उसी को देखते हुए हमने रिवीजन भी, मतलब डिले नहीं होने दिया। 45 डेज का फर्स्ट रिवीजन किया। सेकेंड रिवीजन था करीबन 25 to 30 डेज का हुआ। फिर थर्ड रिवीजन भी लाइक 20-22 ऐसे ही कुछ था। फिर हमारा जैसे हम प्रिपरेशन करते गए और फिर बाद में फोर्थ रिवीजन में दिक्कत आई थी हमको, क्योंकि दोनों को डेंगू हो गया था। अभिषेक को हम्म। हुआ फर्स्ट, ये घर चले गया, 10 दिन बाद आया। जैसे ये आया तो फिर मेरे को भी हो गया फिर मैं भी चले गया। दिसंबर मीन्स नवंबर में हुआ था ये सब सीन हुआ था नवंबर में। और हम्म। 4 दिसंबर को एग्जाम होने वाली थी। तो यही सब डेंगू से हम और परेशान हो गए थे। फिर जैसे ही मैं डेंगू से जिस दिन आया जयपुर, घर आ गया था मैं, करीबन 10 दिन घर रुका। मैं 14 या 15 नवंबर को आ गया था वापस वहाँ। और उसी दिन न्यूज आई कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई पोस्टपोन हो गया। एग्जाम। तुम्हारे लिए करवाया था वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपन क्वेश्चंस और जीटी वगैरह कब से चालू करे थे अभिषेक? क्वेश्चन क्या था कि हम जैसे कि हम जो भी मतलब प्लेटफॉर्म हम ज्वाइन किए हुए थे, तो जैसे कि हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक को खत्म करते ही सबसे पहले हम क्वेश्चन ही किया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता था, फर्स्ट राउंड अगर क्वेश्चन करते हैं तो 60-65% आते थे। थोड़ा 2-3 बार रिवीजन करते थे तो थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट होती थी। तो बट ये हम अपन लोग ने क्या कॉलेज करते से ही थे चालू कि कर दिया था? नहीं, ये थर्ड ईयर के बाद में हमने स्टार्ट किया था, थर्ड जब ईयर, हाँ, हमें मतलब कॉलेज से। जानकारी मिली कि हाँ। हम्म। हाँ हाँ, कॉलेज से ही हमने हम्म। स्टार्ट कर दिया था। ऐसा था। ठीक। और मेनली जीटी तो हमने लास्ट टाइम में देना स्टार्ट किया था। बट हम मॉड्यूल, जो क्वेश्चन के मॉड्यूल्स थे वो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। क्वेश्चन डेली बैंक। अप्रोक्स, हाँ 50-60 क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग से ही करते जा रहे जीटी कब से स्टार्ट करे थे अपन ने? हैं। जीटी हमने जीटी तो स्टार्ट किया था अप्रोक्स, अक्टूबर में। हाँ अब सितंबर लास्ट तक हमने जीटी स्टार्ट किया था। हाँ, और फिर हर फर्स्ट वीक एक डिवीजन जीटी के दिया बाद हमने करते थे। जीटी स्टार्ट कर दिया था तो सितंबर में। शुभम कितने नंबर आते थे जब फर्स्ट जीटी दिया था? फर्स्ट जीटी में मेरे को 154 मार्क्स आए थे। अच्छा। वो मैंने मेरो का ही दिया। मैंने जीटी जितने भी दिए मेरो का दिया है। और उसके बाद एक एनएलसी का था मेरे पास। एनएलसी भी था और डीबीएमसीआई का था फिर लास्ट में। डीबीएमसीआई का भी दिया, बट सबसे ज्यादा मैंने जीटी मेरो के दिए। और फर्स्ट ठीक है। जीटी जब दिया था मेरो का तो वो 154 के समथिंग आया था फर्स्ट डिवीजन के बाद। फर्स्ट डिवीजन फिर के बाद। जैसे जैसे, हाँ फर्स्ट सेकंड डिवीजन जाए तो फिर सेकंड डिवीजन के बाद फिर जीटी ऐसे ही जैसे देते गए रिवीजन के साथ, तो मार्क्स भी बढ़ते गए। ओके, ठीक है। अभिषेक अपने क्या मार्क्स थे? जीटी में अपने भी 150 152 मतलब इंक्रीज होते जा रहे थे धीमे धीमे। जीटी में हम लोगों ने एक चीज किया करते थे कि मैरो पे 30 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आते रहते मिनी थे हर मिनी वीक। 30 मिनी मिनी टेस्ट टेस्ट। होता था वो। तो हम लोग मिनी टेस्ट खूब दिया करते थे।
मान के डेली एक मिनट टेस्ट हमारा 30 क्वेश्चन का रहता था, और वो जो क्वेश्चन रहते थे वो काफी टिपिकल होते थे। तो उसमें हमारा टारगेट रहता था कि 17-18 तक हमको लाना है। तो हम लोग 15-16, कभी कभी तो 20+ भी जाते थे। बट हम मिनी टेस्ट और साथ में हमने जीटी, ये दोनों काफी खूब दिया हम लोगों ने। और उसका फायदा हम्म ये मिला कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट जीटी से उठ के एग्जाम में हमें मिले, सेम क्वेश्चन आए हुए थे। सही बात है। और उसका फिर जीटी का एनालिसिस कैसे करते थे शुभम? जीटी का जैसे देखा जाए तो हम एनालाइज मैंने इतना किया नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो थे, जो प्रीवियस ईयर का जीटी आया था लास्ट में मेरे का, उसको मैंने जरूर एनालाइज किया था, और जो गलत होते थे मेरे क्वेश्चन जीटी में उनको मैं देख लेता था। बट फर्स्ट और सेकंड जीटी जब दिया था उसके एनालाइज नहीं किया था मैंने। ठीक है। फिर दो जीटी के बाद मैंने एनालाइज किया था, जो गलत होते थे उसी को एनालाइज करता था, और प्रीवियस हम्म ईयर के सभी क्वेश्चन को एनालाइज किया था। शुभम। हम लोग क्या करते थे, अभिषेक। जैसे कि हम लोग जीटी देते थे तो उसमें देखते थे किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए हैं। तो हम साथ में डिस्कस हम्म कर लेते थे इस सब्जेक्ट में एक दिन एक्स्ट्रा देना है हमको। तो ठीक। यूजुअली हमारे जो नंबर थे स्टार्टिंग में वो कम आते थे वो सर्जरी में, और सबसे ज्यादा हम सर्जरी ही पढ़ते थे। फिर भी सर्जरी में ही नंबर कम आते थे, क्योंकि क्या था कि वो उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बार बार हम भूल जाते थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर्जरी हमने अप्रॉक्स 12 to 13 टाइम्स रिवीजन किया होगा अपनी पूरी नोट्स। तो सर्जरी की। फिर भी हाँ, उसमें नंबर आते बहुत हैं। रिवीजन किया, सब्जेक्ट ये सही फिर है। भी नंबर नहीं आते। सही फिर भी बात है। नंबर नहीं बट आते थे। लेकिन बट एग्जाम में हमें बेनिफिट उसके मिले, सर्जरी के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में हमारे। इस बार तो सर्जरी के 50 क्वेश्चन अप्रोक्स थे। तो वो जो हमने रिवीजन किया वो हमें बहुत बेनिफिशियल रहा एग्जाम के लिए। सही बात है। मेनली तो हाँ, टारगेट हमारा एग्जाम ही है ना, बाकी उससे पहले अगर कम नंबर आते बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि चलो कम से कम अपने को पता तो है, कम आ रहे तो अपन ज्यादा पढ़ेंगे उस चीज को, तो वो तो अच्छी बात है कम नंबर आना। तो वो उस चीज से तो डरना हम्म। वैसे भी नहीं चाहिए। तो अपन जब भी प्रिपरेशन अपन ने पूरी जब करी तो इसमें अपने को क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां लोग इस प्रिपरेशन में करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अभिषेक? मेनली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि जो अब्रॉड बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही वो समझ नहीं पाते उन्हें पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी है। सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों में ये आती है। वो जाएंगे, उनके 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर होता है उनका वो इजिली उन खराब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, वो कल कभी आता है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कि एग्जाम स्टार्ट होते हैं कॉलेज के तो थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी सीरियस नहीं हो पाते हैं बच्चे। जैसे कि हम ही गए थे वहां पे, हमारे बहुत सारे बैचमेट्स थे। हमने तो किसी तरह फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, बट हमारे साथ के बैचमेट्स जो थे वो पढ़ाई नहीं करते थे। तो धीमे धीमे, तो मैं जो भी हमारे जूनियर्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप कॉलेज पहुंचिए, थोड़ा सा आप अपने आप को अडॉप्ट करिए, और एटलीस्ट 2-3 आवर्स पर डे पढ़ना स्टार्ट ही करिए। अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ाई में टच में रह रहे हैं तो आपको इजिली आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन के लिए। सही बात है। तो शुभम अपने इंडिया सबसे आने के बेस्ट, बाद क्या गलतियां करते हैं ज्यादा? इंडिया आने के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। ठीक है, हाँ, रिवीजन तो कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन ही करते जाते हैं बच्चे। स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन भी कर रहे हैं। कुछ कुछ मेरे साथ में ही पढ़ने वाले थे, बेचमेट ही थे, उनसे बात होती थी तो वो क्या है, क्वेश्चन नहीं लगा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जैसे क्या करते हैं, सबसे मिस्टेक ये होती है, सब्जेक्ट अपन ने रिवाइज रिवाइज किया उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, वो तो हो जाएगा सबसे। मतलब उसको कंटिन्यू रखना है डेली, जो सब्जेक्ट आपका हो चुका है उसके क्वेश्चन डेली कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो आप रिवीजन जो हो चुके हैं आपके ऑलरेडी बैक साइड के जो सब्जेक्ट हो गए उनको क्वेश्चन लगाते रहिए आप, तो उससे क्या रिवाइज होता रहेगा। और सही जीटी, बात है। जीटी देना बहुत जरूरी है। जीटी से आपका क्या है कि प्रैक्टिस होती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जीटी जब भी दो तो जब एग्जाम टाइमिंग होती है अपनी, उसी टाइमिंग के हिसाब से दो। क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है तो उसमें क्या है कि आलसी बहुत आती है और वो नींद भी तब हाँ। बहुत आती है। तो मेरा कहना ये है कि जो अपना जीटी जब भी दो आप, फर्स्ट और सेकंड पेपर जो अपनी एग्जाम की टाइमिंग होती है उसके हिसाब से दो, तो ये माइंड सेट हम्म उसी से सेट हो जाएगा अपना कि इस टाइम पे अपना को एग्जाम में भी मतलब सही बेनिफिट बात है। हेल्पफुल रहेगा। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक। हाँ, जैसे कि हम लोग इंडिया आए थे तो इंडिया आने के बाद में हमने रिवीजन किया। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में वो गलतियां की हैं। जैसे मैंने सर्जरी पढ़ा तो मैं सर्जरी के क्वेश्चन बैंक किया। ठीक है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होते थे तो सर्जरी को भूल जाते थे कि सर्जरी भी हमें कुछ होती है। सर्जरी को रख दिया, बस माइंड में रहता था हमारी सर्जरी कंप्लीट हो गई है।
तो ये गलती नहीं करनी। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ना एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अगर हमने सर्जरी खत्म कर लिया है, तो हमें एटलीस्ट 1 to 2 आवर सर्जरी पे देना ही है। एटलीस्ट उसके 40 to 50 क्वेश्चन करो, जो पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर के, वो एटलीस्ट उनको रिवाइज करते रहो। और कोई भी एग्जाम होता है, जैसे हमारा एफएमजी का एग्जाम है या पीजी का एग्जाम है, तो जैसे इस बार का पीजी का एग्जाम हुआ, उसमें पीवाईक्यू मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू एफएमजी से बेसिस पे थे। और ठीक है, एफएमजी तो से भी थे। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि पीवाई क्यू जो है वो तो आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हो उसको। एटलीस्ट 4 to 5 रिवीजन। और एग्जाम जैसे अगर आपका है, एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले आप पीवाई क्यू को 1 से 2 बार रिवाइज करके जाओ। क्योंकि पीवाई क्यू से आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, हाँ यार ये तो मैंने अभी कल ही किया था क्वेश्चन। तो पीवाई क्यू डायरेक्ट हम्म। एग्जाम में उठ के आते हैं। तो सही बात। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले पीवाई क्यू क्यू करना बहुत ही जरूरी है। और बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे कि ओवर स्मार्ट बनने लग जाते हैं, कि हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं दूसरे बच्चों को, सामने वाले को। कोई टॉपिक पढ़ा जो क्वेश्चन नहीं आना है, कभी नहीं पूछा जाता है, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे और सामने वाले से डिस्कशन करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जरूरत सही नहीं बात। करने की, क्योंकि डाउट हो वो जाता है वहां एग्जाम पे। में आना नहीं आ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप फालतू की चीजें दिमाग में मत रखो, जो सही आना है बात। उसको ही पढ़ के चलो। तो सही ये थोड़ा बात। सा बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। सही बात। वो बिल्कुल। और अपने लास्ट कंटेंट पे में जो, टिके रहो। जी, और लास्ट में जो जूनियर्स हैं या जो अभी एफएमजी जो जून वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या शुभम, क्या कुछ टिप्स? उसके लिए जैसे अभी जून एग्जाम आ रहा है, तो जिस जूनियर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी से जितना हो आपका कंटेंट रिवीज, जो नोट्स है आपके, वो चेंज मत करो, जो है वही पढ़ो। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करो, साथ में क्वेश्चंस लगाओ। और शिफ्ट मत करना, अब समय नहीं है आपके पास नोट्स सब्जेक्ट चेंज करने का। इससे पढ़ लिया, कोई क्या बच्चे मिलते हैं बहुत सारे, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम्हारी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, अब मेरे टीचर ने ये करा है, तो आप उधर मत फोकस करो, जितना है उतना ही करो। ठीक है, जितना आपके पास नोट्स है उसी को मल्टीपल रिवीजन करो और क्वेश्चंस लगाओ। सही बात है शुभम। अभिषेक। बिल्कुल, जैसे कि शुभम ने कहा, इस चीज पे मैं भी एग्री करता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे नेम चलते रहते हैं कि ये फैकल्टी यहाँ पे अच्छी है, वो फैकल्टी वहां पे अच्छी है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट वहां से पढ़ा तो कहेंगे नहीं, वहां वाला सर्जरी और वहां वाला ऑप्स गायना बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो क्या करेंगे, पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी वहां पे भागेंगे, वहां से भी ऑप्स हम्म। गायना सर्जरी पढ़ के आएंगे। अब उनकी दो नोट्स हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, टीचर का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका है, सही कंटेंट बात। उनके अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अपने कंटेंट पे टिकते नहीं है, रेगुलरली चेंज करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे कि जून में एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे, तो वो जो उन्होंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई, सेम कंटेंट पे ट्रस्ट बनाए, खुद पे ट्रस्ट रखें और उसको फॉलो करते चले। और जैसे कि मैंने बोला कि जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो और आपका जो पुराना सब्जेक्ट हो चुका है, उसको भी आप अपने साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, एटलीस्ट 30 मिनट्स 1 आवर। ऐसे करते रहोगे तो आप इजिली, आपको मेमोराइज रहेगा वो सब्जेक्ट। नहीं तो आप भूल जाओगे तो हम्म। जीरो हो जाएगा 1 2 महीने बाद में। तो ये बहुत सही। सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। और सही बात है। कंसिस्टेंसी तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी। अब आप एक दिन में 14 15 घंटे पढ़ ले रहे हो, मतलब नहीं है आपका पढ़ने का, क्योंकि आप सही बात है। ओवर करोगे, दिमाग में तो रहना नहीं है। 6 से 7 घंटे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, रेगुलरली चलते रहो, रेगुलरली करो, इजिली मेनली एग्जाम। वही होता है। और ऐसे जैसे एक कंसिस्टेंसी फेज हुआ जब बहुत आप जरूरी लोग है। बीमार भी हुए बीच में भी, तो उसमें भी तो हम्म। कैसा फील आ जाता होगा ना, कहते यार अब 10 15 दिन तो अपने वेस्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल अब तो नहीं होगा ये, बिल्कुल। तो अब गिव अप कर देते हैं, अगला अब एग्जाम देंगे। मैं बताता हूँ कि जैसे मुझे डेंगू हुआ, ठीक है, तो डेंगू हुआ 2 3 दिन तक मैं वहीं पे था, जयपुर में रहा। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो घर वाले बुलाने लगते, आ जाओ, ठीक है। मैं घर पे आया, रहा 5 6 दिन, तो मेरे अप्रॉक्स 13 14 दिन मेरे खराब हो गए थे। मैं वहां पहुंचा तो मेरा जो शेड्यूल था वो मेरा गड़बड़ हो गया कि यार अब तो मेरे 2 3 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, मैं एग्जाम से पहले नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग गया कि यार अब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरा। तो फिर किसी तरह मैंने सोचा कि ठीक है, जो 5 5 नंबर वाले 1 2 सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ देता हूँ, एक बार तो मैंने रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन करने पे हो जाते थे। तो 2 3 सब्जेक्ट मेरे छूटने लगे, बट माइंड में बना रहता था यार कहीं ऐसा ना हो सिलेक्शन ना हो। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया मैं। धीमे धीमे फिर से किसी तरह पंक्चुअल होता गया, पढ़ने लग गया। तो थोड़ा सा जैसे कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो शुभम ने सपोर्ट किया, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। घर वाले भी सपोर्ट करते थे, कोई नहीं, लगे रहो, सिलेक्शन होना है नहीं, नहीं होना है वो तो देखा जाएगा बाद में, बस पढ़ाई करते रहो। तो किसी तरह अब फिर से मैं अपने ट्रैक पे आया, पढ़ाई स्टार्ट किया। तो डेंगू वाला जो फेज था मेरे लिए बहुत बुरा था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो किसी तरह मैं डेंगू से निकल के मैंने एग्जाम दिया और सिलेक्ट हुआ मैं।
तो यही मैं बोलना चाहूंगा जो भी जूनियर है, एग्जाम से पहले आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करूंगा। तो ये तो सोचना ही नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो कभी जीवन में नहीं आना है। सही जो बात है है। आपको जिस बार एग्जाम दे रहे हो वही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप उसी बार एग्जाम क्रैक करना है। और कभी भी डिमोटिवेट हो, घर वालों को फोन करो, मम्मी को फोन करो, सबसे बेस्ट मोटिवेटर तो मम्मी होती है, उनसे बात सही कर लो, बात आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। तो सही मेरी बात। यही पूरी स्ट्रेटजी रही, मैंने मैंने यही फॉलो किया है मेरे सिलेक्शन के लिए। शुभम। हमारा माइंडसेट ही यही था कि अपना लास्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकालना है, इसी अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो सोचना ही नहीं है, इसी सही बार बात है। निकालना। यही माइंडसेट मोटिवेट, यही हमको मोटिवेट कर रहा था कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में अपने को निकालना है कैसे भी सही करके। बात है। तो इसी को देख के हम फर्स्ट मत सोचो, कंसिस्टेंसी उसको हमने रखी लास्ट थी। सोचो। हाँ हाँ फर्स्ट कुछ नहीं बिल्कुल। होता, ये फर्स्ट अटेम्प्ट के माइंडसेट छोड़ दोगे तो भी तो फर्स्ट है, ये सोचो कि ये लास्ट हाँ है। लास्ट है, लास्ट सोच के ही सही बात है। कंसिस्टेंसी रखो, सही हो बात है। जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। बच्चे माइंड में बना लेते हैं कि ठीक है आज मेरा 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाया है, तो अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम तो कभी आना ही नहीं। हाँ मैं एक नेक्स्ट चीज टाइम। और बताना चाहूंगा, जैसे हाँ एक हम्म चीज और बताऊं, बच्चे कुछ होते हैं कि जैसे कोचिंग बच्चे जाते हैं, तो वहां पे कुछ सीनियर्स भी रहते हैं, वो हम्म 4 साल 5 साल के रिपीटर बहुत होते हैं। कुछ नहीं, तो बहुत सीनियर्स हाँ, होते हैं। तो मैं जैसे मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब कोचिंग स्टार्ट किया था, तो मैं देखता था वो बहुत तेजी से रिप्लाई, कोई भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा फटाक से, हमें तो हवा नहीं लगती थी और वो जवाब दे देते थे। तो हम खुद नहीं समझ पाते थे हमारा क्या होगा। तो ये भी बहुत सेल्फ डाउट आ डिमोटिवेट जाता है करती है वहां इस पे। चीज। हाँ इन चीजों से भी हम्म, बहुत बचना है, तो हम टीचर के पास जाते थे, तो टीचर बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी सीख जाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं तो बहुत परेशान था कि वो कर ले रहा है, वो रिपीटर है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा होगा या नहीं होगा। हमारा हमारा तो ऐसे यही कोचिंग के बाद जैसे हम आते थे, हमारा डिस्कशन यही होता था। अरे यार वो कैसे दे रहा था, मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, अपन सोच ही रहे थे, इतने में उसका जवाब आ गया। हाँ अभिषेक और सही हमारा यही बात है। डिस्कशन होता था, कैसे कर रहे, क्या है यार, इनको इतना आता है फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसका। सही बात है, तो तुम्हारा तो फिर होगा ही नहीं हमने कभी। सब सोच, हाँ हमारा तो होगा ही नहीं, अपने को तो कुछ नहीं आ रहा है यार। तो फिर सही हम बात इसी ये है। डिस्कशन करते, फिर हमने माइंड से निकाला, देखो अपना रिवीजन करो और क्वेश्चन लगाओ अपन, इधर उधर मत देखो कौन क्या है, कितने अटेम्प्ट वाला है, कौन क्या आंसर दे रहा सही है, बात है। अपने पे फोकस रखो अपने, हो किसी से जाएगा सब। कंपेयर मत करो अपने आप को, मेन सबसे बड़ा वही कंपेयर है। मत बिल्कुल करो। बिल्कुल। सबके हम्म। अपनी नॉलेज है, सबका ये अपना एक पंचेस पावर है। भाई मैं खुद भी ऐसा है, हाँ मुझे जब भी मैं क्लास लेता हूँ अपन जवाब दे ही नहीं पाते, कोटा से ही आ रहा हो तो चला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में एक कोटा में ही बैठते थे। वही बात है, तो वो चीज तो कभी होती ही नहीं, सही बात है। हम्म, हो गया भाई सब कुछ कोटा कि में भी बच रहा है कुछ? नहीं, लगभग लगभग हो ही गया, कुछ बाकी रह रहा तो बताओ। क्या अरे शुभम कुछ? उनका जूनियर्स जो रशिया में जो कर रहे हैं उनके लिए भी बोल देते हैं हाँ, कुछ। तो जो जूनियर्स हाँ रशिया में है उनके लिए कुछ शुभम। हाँ, मैं सबसे, जो क्योंकि जूनियर्स रशियन रशिया में अभी लैंग्वेज और जो रशियन के अलावा और किस पे ध्यान देना है? रशियन लैंग्वेज और रशियन के अलावा मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसी सब्जेक्ट को अपन अपने मीन्स एफएमजी या नेक्स्ट के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है जैसे भी है, उसी जो आपका यूनिवर्सिटी में चल रहा है पैरेलल वही लेके चलो। तो उससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो या एफएमजी की तैयारी कर रहे हो, वही कंटेंट कंटेंट सब दूर सेम रहता है, वही उसी कंटेंट से आपका यूनिवर्सिटी में भी काम हो जाएगा। इतना तो है कि आप वहाँ पे आंसर दे दोगे। तो मेरा कहना यही है कि जो जो भी ईयर में हो आप, अभी से मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ नेक्स्ट की एफएमजी तैयारी अभी से चालू करो, सब्जेक्ट के पैरेलल लेके चलो, वही सही सब्जेक्ट, बात है। सही तो वो बात है, बेनिफिशियल बिल्कुल। बिल्कुल। रहेगा। हाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि जूनियर्स जो है, मेरे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बच्चे हैं, वो मैसेज करते हैं भैया कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, कौन सा सही रहेगा। भाई कोई भी सभी सब्सक्रिप्शन लो, एटलीस्ट तुम स्टार्ट करो। सभी बच्चे टीचर क्या अच्छे करते हैं। हैं बच्चे क्या करते हैं साल भर तक यही ढूंढने में ही लगे रहते हैं, गूगल पे सर्च करते रहेंगे कौन सी फैकल्टी अच्छी है। भाई सारी फैकल्टी अच्छी है, तुम्हें स्टार्ट करने की जरूरत है, अभी से सही स्टार्ट बात। करना है। सही कल बात। कल कल वो कल कभी आने वाला नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं, जूनियर्स जो हैं, वो इस चीज पे बहुत ध्यान दे। उनको ये कल नहीं सिर्फ सोचना है डिग्री सब्सक्रिप्शन आएगी। कहाँ से लेना, बस डिग्री मिलनी है सिर्फ कल। कल सिर्फ डिग्री तो इसलिए मिलेगी। इस हाँ हाँ इस चीजों पे लग जाना है। और दूसरी चीज जैसे शुभम ने बोला, जैसे कि क्या होता है कि रशिया का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से। जैसे वहां पे एनआर्ट चल रही है, तो एनआर्ट में क्या होता है कि वीकली शायद 2 क्लासेस होती हैं, तो 2 क्लासेस में बहुत ज्यादा कंटेंट वो वीकली वो फिनिश करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है सिस्टम कि वाइज। जो हाँ जो टॉपिक उन्होंने हाँ कवर सिस्टम किया है, आपको उस टॉपिक को आपको सेल्फ स्टडी करके नेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि अब तो नेक्स्ट ही होना है मेनली, तो नेक्स्ट के पैटर्न के हिसाब से आपको उस टॉपिक को खत्म कर देना है। क्योंकि सही अगर आप बात। उस टॉपिक को मिस करते जा रहे हो, अगर आप
लेवली मिस करते जाओगे, बर्डन बढ़ता जाएगा। तो अब जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आओगे, एनाटॉमी जीरो रहेगी, बायोकेम जीरो रहेगी, फिजियो जीरो रहेगा, तो आप बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रेस, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो इस चीजों से बचना है, आप स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके आप चलते रहो, तो आप इजिली एग्जाम में निकल जाना है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक एंड डॉक्टर शुभम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई थिंक काफी हमें भी मजा आया, हम भी इस इंटरव्यू का बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब आप अपने जानने वालों को पास होते हुए देखते हो तो और खुशी मिलती है कि चलो जिनसे आप कंस्टेंट टच में हो हमेशा से पूरे 5-6 साल से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।